Is there a thing Virat Kohli can't do? Seriously, just imagine what can't this guy not achieve. So proud of Virat Kohli. Seriously, देखो जिंदगी में ना दो ऑप्शन हैं आपके पास. एक ये है कि आप किसी से जेलस हो, साड़ा जिन्हों कहते हैं खाम खा सड़ते रहो, देखो वो की कर रहे जे. और दूसरा ये कि आप किसी के साथ जो है ना वो आप रश करें. एंड वाई के वो देखो कैसे कर रहा है, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ. ठीक है, आप सोचो, आप वो स्किल अपनाने की कोशिश करो. आप सिर्फ सोचें विराट कोहली शुरू में जल्दी आउट हो जाता तो ये टोटल चेज नहीं होना था इंडिया से. इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है. जाहिर बात है उसमें कमेंट्स नहीं है, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, फेयर इनफ, बट स्टिल विनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अ सेमीफाइनल इज समथिंग एल्स बिकॉज विद एनी टीम दे कैन डू एनीथिंग. उनका माइंडसेट ही ऐसा है, वो चैंपियन माइंडसेट है. यू डोंट गिव अप. और थोड़ी-सी वो गलतियाँ ना करते, जैसे शुरू में अगर हम बात करें तो जैसे उन्होंने रन्स डालने शुरू किए, तो उसमें बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो गई और हेड ने आते ही वरुण को मारने की कोशिश की. मेंटली भी जो इंडियन टीम है उसके ऊपर उसका एक प्रेशर था वर्ल्ड कप 23 के फाइनल के बाद, बट उसका जाना यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर गया. शुरू में स्मिथ ने और कैरी ने अच्छा इनिंग्स को सँभाल लिया था, बट वहाँ पर स्मिथ का आउट होना, फिर क्रेडिट देते हैं आप इंडियन बॉलिंग को भी. जैसे शमी ने बॉलिंग की है, विकेट्स लेके देता रहा. पेस डजंट मैटर, पेस कितनी है उसकी, इट्स अबाउट द मिक्स लाइन और लेंथ के अंदर. सो दैट्स व्हाट पाकिस्तानी पेसर्स हैव टू डू एज वेल, स्पेशली इन द ओडीआई फॉर्मेट. बहुत ही अच्छी बॉलिंग की शामी ने, और इंडियन स्पिन ओवरऑल जो अटैक था उसने कंटेन किया. कैरी ने बहुत अच्छा खेला, एक सुसाइडल रन लेने के चक्कर में वो आउट हुए. थ्रो अच्छी थी अय्यर की, अदरवाइज जो है ये टोटल अगर 280 के उसमें होता आंकड़े में तो कई और जो है ना हमें मुश्किल नजर आती कि इंडिया इसको चेज शायद कर पाता, क्योंकि यहाँ पर विकेट ऐसी थी कि बहुत फ्री फ्लोइंग वाले विकेट नहीं है जैसी आपको लाहौर में नजर आई है विकेट या कराची में. इट्स अ डिफरेंट विकेट. यहाँ पर ये पहली वाली विकेट से बेहतर थी दुबई की विकेट से, बट यहाँ पर भी इतना 280 के करीब रन होना जो होता ऑस्ट्रेलिया को बहुत मजबूत पोजीशन में डाल सकता था. ऑल क्रेडिट टू इंडिया, स्पेशली द वे विराट कोहली टुक दिस चेस. वो मास्टर क्लास देता है भाई, उससे अच्छी कोई मास्टर क्लास नहीं देता. तो बहुत मुबारक हो जितने भी हमारे इंडिया के दोस्त हैं और वो हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एक्स पे, जहाँ पे भी आते हैं, तो आप सबको मुबारक हो. बिकॉज विराट कोहली डजंट ओनली बिलोंग टू इंडिया यार, विराट कोहली बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ओवर. जो क्रिकेट के शायकीन है, ये ऐसे ही था जैसे जब वसीम अकरम था और इंडिया के पास नहीं था उस वक्त वसीम अकरम, तो आज हमारे पास विराट कोहली नहीं है, तो हमें भी थोड़ा उसको एंजॉय करने दें. ये होती है बात, ये होती है चेज़, उसने दिखाया है करके. उस मैं तो सीरियसली समझता हूँ कि वो इस एरा का बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है. और जैसे उसकी ओवरऑल एक माइंडसेट है एथलीट्स वाली, उसको छापने की ज़रूरत है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं. क्योंकि इससे पहले जनरली सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ एट्रीब्यूट करते थे, और अब जो है विराट कोहली उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया है. उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो हमारे भी क्रिकेटर्स हैं वो भी थोड़ा-सा जो है ना मेंटल स्ट्रेंथ पे अपनी काम करें. और वो कैसे कर सकते हैं? विराट कोहली को फॉलो करो भाई. विराट कोहली को देखो उसका डाइट प्लान क्या है, विराट कोहली को देखो उसका एक्सरसाइज रिजीम क्या है, विराट कोहली को देखो कि वो कैसे जो है अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करता है, कैसे वो आर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है. इससे ज़हन में वुसअत पैदा होती है. आप जो है स्ट्रेस को अपने उस तरह से निकालते हो, ईज़ी होते हो. गलतियाँ तो सबसे होती हैं, विराट से भी हुई हैं, विराट की परफॉर्मेंसेस भी ऊपर-नीचे होती रहती हैं, बट दैट्स हाउ यू मेक अ कमबैक. एंड ही कीप्स ऑन डूइंग इट. और अगर आप कहते हैं कि ये कोई कम था, तो आप फिर पाकिस्तान वाली सेंचुरी याद कर लीजिए. अगर आप कहते हो कि इसकी वो कम था कोई उसका, हालाँकि मैग्नीट्यूड ज़्यादा था ना, सेमीफाइनल था और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. जो भी ऑस्ट्रेलिया खिला रहा है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है. तो विराट प्लेड रियली वेल. राहुल का बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, और राहुल ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अपना धो डाला, जो उन पे बहुत ज़्यादा आरोप थे कि भाई तुमने क्या किया था उस फाइनल में. तो वो किसी हद तक जो है फिर भी आपको रिडेम्पशन मिलती है. तो केएल राहुल बहुत अच्छा अपने आप को लेके आया है. अब वो डॉट बॉल्स जो हैं, जैसे विराट कोहली ने अपनी 50 की तो सिर्फ 4 बाउंड्रीज़ थे और उसमें उसके सिंगल्स थे, और 53 बॉल 50 था. दैट इज़ व्हाट आई कीप ऑन सेइंग फॉर बाबर एंड रिजवान एज़ वेल, कि डॉट बॉल्स कम खेलो. इफ यू विल प्ले लेस डॉट बॉल्स, आपको जो है रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. सो इट्स ऑल अबाउट यूजिंग योर ब्रेन्स, डूइंग द थिंग्स राइट, एंड द रिजल्ट्स विल कम योर वे. 1996 के बाद जो पाकिस्तान में एक आईसीसी का एक टूर्नामेंट आया था, वो अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तानी फैंस उसका फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो पाएगा, दुबई में होगा. और ये तो पहले से सब कुछ तय था कि आप अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर जो है वो फाइनल जो है वो दुबई में ही होगा. तो ये तो हमने देख लिया कि अब फाइनल दुबई में होगा, और जो लाहौर में फैंस हैं वो मिस आउट करेंगे. लाहौर से क्या, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग इस्लामाबाद से, कराची से, पेशावर से, फैसलाबाद से, सियालकोट से, हैदराबाद से, मुल्तान से, हर जगह से
जो है वो ट्रैवल करके जाना चाह रहे थे, बहुत बड़ा पाकिस्तान में फ़ैन बेस है, दे विल मिस आउट ऑन द फाइनल, चलो सम अदर टाइम। आपने जो है वो काफ़ी हद तक जो है लाज रखी थी, आप आए अच्छे तरीके से, आपने सपोर्ट की अच्छी क्रिकेट को, आपकी टीम ने आपको लेट डाउन किया है और उसी हवाले से अब मैं बात करूँगा। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज़ रहे हैं, उसमें एक माइंडसेट था, जिसकी वजह से जब बाबर के बाद शाहीन और शाहीन के बाद रिजवान कैप्टन बने, तो मुझे लग रहा था कि हम जो है ना कुछ सही नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये थी, माइंडसेट वही था। क्योंकि बाबर, रिजवान, शाहीन देखा जाए तो एक ही वो माइंडसेट चल रहा था। अगर यानी आपको प्रॉब्लम है बाबर से, तो फिर रिजवान से भी होनी चाहिए, रिजवान से तो शाहीन से भी होनी चाहिए, शाहीन से तो ये एक बेसिकली टीम का ना सीनियर कोर होता है। तो दे वर द सीनियर कोर, दे वर प्लेइंग ऑल दिस टाइम, ऑल दीस टूर्नामेंट्स, राइट? अब अपनी तरफ से कोई कहानियाँ मत लेके आएँ। तो जब ये सब खेल रहे थे और इनकी परफॉर्मेंसेज़ हमारे सामने थी, तो हम और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाई टू एक्सपेक्ट समथिंग एल्स एवरी टाइम? इट वोंट हैपन। तो बहुत ज़रूरी था माइंडसेट चेंज होना। सलमान बहुत लेट टीम में आए हैं पाकिस्तान की इस सेटअप में। बड़े जूनियर थे, पहले टेस्ट खेलते रहे। मैंने लीडरशिप इनमें उस वक़्त ही देख ली थी। आई वाज़ अमंगस्ट द फर्स्ट पीपल आई गेस, जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी के हैं, जिन्होंने बोला कि नहीं, ये लड़का जो है ना, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, इसको बैक करो। अच्छा, अब उसको टाइम दो, टीम दी है, उसको टाइम भी दो, ठीक है? डोंट जस्ट रश थिंग्स, गिव हिम द प्रोसेस फॉर अ ईयर एंड देन सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है? न्यूज़ीलैंड। मुश्किल टीम है, इधर भी देख लें, सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी एक्साइटिंग उनके पास जो है ना, वो एक टीम है सारी, और वो अपनी कंडीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं। और पाकिस्तान इससे पहले टी20 मुसलसल हारता हुआ चला आ रहा है। हम ओडीआई सीरीज़ जीते थे, तो आपका कप्तान उधर अभी भी रिजवान ही है। तो अभी यहाँ पे आपने सलमान को बदला है। अब आते हैं इस मुद्दे पर, जो लोग कहते हैं कि सलमान जो है, उसके स्टैट्स ऐसे हैं जी, इतना स्ट्राइक रेट है। तो उसके जो ऑस्ट्रेलिया में पहले सीरीज़ में स्टार्ट हुआ, येस ही हैड अ पुअर स्टार्ट, बट सो मेनी गुड प्लेयर्स हैड पुअर स्टार्ट्स टू देयर करियर। इवन आप जिस रिजवान की बार-बार बात करते हो, तो रिजवान का स्टार्ट बहुत ज़्यादा एवरेज था। इसी तरह कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, उनको शुरू में वो स्टार्ट नहीं मिल पा रहा होता ड्यू टू मेनी रीजंस। अब जब सलमान खुलेगा, लास्ट भी उसने अपनी इनिंग्स जो ज़िम्बाब्वे में एज़ कैप्टन खेली थी, ही वाज़ कमिंग आउट ऑफ द एज, ठीक है? पता लग रहा था, एंड आई हैव सीन हिम प्ले। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ही कैन शिफ्ट गियर्स। ऑब्वियसली प्रूव उसको करना है, मैंने नहीं खेलना। ना मैं सलमान का मैनेजर हूँ और ना ही मैं सलमान अली आगा हूँ, ठीक है? तो ये सलमान को खेलना है, सलमान को प्रूव करना है, हम उसे बैक करेंगे। मैं बार-बार कहता आया हूँ, 2 प्लेयर्स हैं, सलमान अली आगा और नसीम शाह, जो लगता है हू प्ले फॉर द प्राइड, दैट्स व्हाई आई बैक देम। तो आई बैक सलमान अली आगा कि वो पाकिस्तान टीम में इंटेंट डालें। हमें नहीं चाहिए स्टैट्स, हमें नहीं 50 चाहिए, हमें 100 भी नहीं चाहिए, ना रैंकिंग चाहिए किसी की, ना विकेट लेके कुछ स्टाइल चाहिए, हमें जीत चाहिए। हमें टीम की फाइट चाहिए कि वो लड़ें जाके उधर। पता चले कि वो अपनी मॉडर्न डे इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। कुछ टीम को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा जो है खुशी हुई है, उसमें एक अब्दुल समद हैं। देखो, ये परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक के। जब ये परफॉर्म करते हैं तो उनको लेके भी तो आओ, और उसके पास है वो चीज़। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब्दुल समद को अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, फिर हसन को मौका मिला है। हसन भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, और उसको मौका मिलना, फिर इसी तरह से जो भी लोगों को वापस लेके आ गया है, जैसे शादाब खान है, वसीम जूनियर है, उनको जो है वापसी मिली है बहुत अरसे बाद। तो अच्छा है, ये हमारे कुछ प्रूवन प्लेयर्स हैं, इनकी फॉर्म नहीं रही है। अगर ये नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप इनको साइड पे कर सकते हैं, बट यू जस्ट कांट डिसरिगार्ड कि ये बिल्कुल ही कोई गए गुजरे हैं। एक और प्लेयर जिनके लिए बहुत खुशी है, वो मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली बहुत अच्छे बॉलर हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि ऑन द टॉप पाकिस्तान के पास थोड़ी, यू हैव समबडी हू कैन यूज़ हिज ब्रेन्स एंड मिक्स थिंग्स अप। तो आई विश कि ये जो नया कॉम्बिनेशन है सारा हमारे लड़कों का, ये अच्छा करे बहुत। ऑब्वियसली देयर विल बी टाइम्स, देयर विल बी प्लेयर्स जिनको मौके अभी नहीं इस मर्तबा मिल सके हैं, कुछ लोग नहीं परफॉर्म करते, तो उनकी जगह आप कल को आ सकते हैं। दीज प्लेयर्स आर इन देयर अर्ली 20s, तो अभी है टाइम इनके पास। एक एथलीट के पास मिड 20 से लेट 20s तक का टाइम होता है। फॉर द बैट्समैन एंड स्पिनर्स एंड फॉर द फास्ट बॉलर्स, ऑब्वियसली मिड 20 तक का टाइम होता है आपके पास। यू कैन मेक अ कमबैक एनी टाइम। तो आपके पास टाइम है, आप मेहनत करें जाके, और आपकी जगह बनेगी। अच्छी बात ये है कि वो मोनोटनी टूटी है। देखो, मैं खुद भी बाबर को पसंद करता हूँ, बट द थिंग इज़ कि ये ब्रेक उसके लिए अच्छा है। मुसलसल जो है आप क्रिकेट खेलते चले जा रहे हैं, और आपसे परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, तो वो बाकी भी फॉर्मेट्स आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि टी20 का बड़ा तेज़ फॉर्मेट है। तो ऐसे में साइड पर होना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, आप अच्छी परफॉर्मेंसेस दें, आप फिर वापस आ सकते हैं, और उस अगर आप सेटअप में पूरे होते हैं तो क्यों नहीं। अदरवाइज़ बाकी लोगों को खेलने दें। ये पाकिस्तान टीम किसी एक बंदे की टीम तो नहीं है। तो होप कि ये हमारा जो एक नया कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा कर सके। आई बैक देम फुली एंड आई विश देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया बासित सुबहानी के यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों के साथ इधर गप लगती रहे।